कहानी के पिछले भाग में हमने देखा था कि आर्यन कैसे अपनी टाइम मशीन के जरिए गलती से महाभारत काल में पहुंच जाता है। उसकी मुलाकात दृशा नाम की एक लड़की से होती है और दृशा किस तरह से आर्यन को कौरवों के सैनिकों से बचाती है। अब चलिए कहानी के इस दूसरे भाग को जानते हैं। वो एहसास होता है कि दृशा का साथ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन सकता है, तो वह सच्चाई जानने के लिए एक खतरनाक रास्ता चुनता है। लेकिन सवाल ये है, क्या समय के इस खेल में वह अपनी जगह बचा पाएगा या इतिहास उसे निगल जाएगा। आर्यन और दृशा पांडवों के शिविर में प्रवेश कर चुके थे। शिविर की हर दिशा से तैयारी की आवाजें आ रही थीं। योद्धाओं का अभ्यास, घोड़ों की हिनहिनाहट और युद्ध की रणनीतियों पर चर्चा का माहौल था। आर्यन आश्चर्य होकर बोलता है, क्या यह सब असली है? पांडवों का शिविर, महाभारत के योद्धा, यह किसी सपने जैसा है। दृशा उसे शांत रहने का इशारा करती है और शिविर के भीतर ले जाती है। वहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध की योजना पर चर्चा कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर आर्यन पर पड़ी, वह मुस्कुराए। श्री कृष्ण गंभीरता से कहते हैं, तुम समय की धारा को पार कर यहाँ तक पहुँचे हो, पर यह जान लो आर्यन, यहाँ तुम्हारा हर कदम एक बड़े परिणाम को जन्म देगा। समय के साथ खेलना आसान नहीं है। अनहता आर्यन, जो अभी तक आश्चर्य और डर के मिश्रण में था, धीरे धीरे समझने लगा कि उसका यहाँ होना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि समय के नियमों के साथ छेड़छाड़ है रहा है। लेकिन तब अचानक शिविर पर हमला होता है। आर्यन को अपनी स्थिति समझने का समय भी नहीं मिलता, क्योंकि तभी कौरवों की ओर से गुप्त हमला शुरू हो जाता है। शिविर के चारों ओर आग और शोर फैल जाता है। दृशा चिल्लाते हुए कहती है, सावधान, दुश्मन हमारे दरवाजे पर हैं। शिविर में भगदड़ मच जाती है। योद्धा तुरंत अपनी तलवारें और धनुष उठाकर मोर्चा संभालते हैं। दृशा भी एक तलवार उठाकर युद्ध में शामिल हो जाती है। आर्यन, जो अब तक छिपा हुआ था, मन ही मन कहता है, यह सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे इसे रोकना होगा। वह अपनी जेब से एक छोटा डिवाइस निकालता है, एक ऐसा उपकरण जो प्रकाश की तीव्र चमक पैदा कर सकता है। उसने डिवाइस को चालू किया और उस रोशनी ने दुश्मनों को भ्रमित कर दिया। इस दौरान पांडवों को दुश्मनों को हराने का मौका मिल गया। हमले के बाद शिविर में फिर से शांति लौट आया। हमले के बाद श्री कृष्ण ने आर्यन से बात की। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, तुम्हारे इस उपकरण ने आज पांडवों को बचा लिया, लेकिन याद रखना, जो समय के नियमों से खेलता है वह अंततः समय का शिकार बनता है। दृशा का तुम्हारे साथ होना महज एक संयोग नहीं है, यह समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। आर्यन को श्री कृष्ण की बातों से शक होने लगा। वह पहली बार दृशा के इरादों पर सवाल उठाने लगा था। रात के अंधेरे में जब सभी सो रहे थे, आर्यन ने देखा कि दृशा चुपचाप शिविर से बाहर निकल रही है। उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। दृशा शिविर से निकलकर जंगल में एक गुप्त स्थान पर पहुंचती है। वहाँ पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। दृशा तांत्रिक से कहती है, आर्यन अब हमारे नियंत्रण में है, उसकी टाइम मशीन हमारे मकसद को पूरा करने में मदद करेगी। आर्यन यह सुनकर चौंक गया। आर्यन मन ही मन बोला, तो यह सब मेरी टाइम मशीन के लिए था? मैं यहाँ एक मोहरे के अलावा कुछ नहीं हूँ। दृशा तांत्रिक से बात करके जैसे ही बाहर निकली, उसकी नजर आर्यन पर पड़ी। दृशा सख्ती से बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्यन? आर्यन गुस्से में कहता है, मुझे यह बताओ, तुम कौन हो और मेरा इस्तेमाल क्यों कर रही हो? दृशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जितना जानते हो आर्यन, यह खेल उससे कहीं बड़ा है। तुम्हारी टाइम मशीन हमें वह शक्ति दे सकती है जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। आर्यन यह समझ गया कि उसे अब अपनी टाइम मशीन और खुद को बचाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। कहानी यहीं खत्म होती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि आर्यन अपनी टाइम मशीन को फिर से सक्रिय करने की कोशिश करेगा। दृशा की असली पहचान सामने आएगी। तांत्रिक का उद्देश्य और कौरवों की गुप्त योजना का खुलासा होगा। श्री कृष्ण क्या आर्यन को समय के इस चक्र से बचने में मदद करेंगे? अगर आपको यह भाग रोमांचक लगा तो अगले अध्याय के लिए तैयार हो जाइए। काल चक्र की साजिश में अभी बहुत कुछ छुपा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगला भाग जल्द आ रहा है।